अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे हेलो फार्म। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था चैप्टर नंबर 11 को स्टडी करते हुए कि चैप्टर नंबर 12 के मिड में हम हेलो फार्म को डिटेल से पढ़ेंगे और इसके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको इंशाल्लाह डील करेंगे। चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों ने हैलोजिनेशन को स्टडी किया था, जहां फ्री रेडिकल रिएक्शंस, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म को भी डील किया था। वहां इंटरमीडिएट कंपाउंड बना था CHCl3 जिसका नाम दिया था क्लोरोफॉर्म। यहाँ जनरली इसको CHX3 लिखा जा रहा है, X कोई हैलोजन है तो हेलो फार्म, हैलोजन की वजह से ये हेलो फार्म। अगर ये F3 हो फ्लोरोफॉर्म, Cl3 हो क्लोरोफॉर्म, Br3 के केस में ये ब्रोमोफॉर्म और I3 के केस में आयोडोफॉर्म कहलाएगा। ज़्यादातर तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के उन्वान से ये स्टडी किया जाता है और लैब में अप्लाई किया जाता है, मगर जनरली इसको हेलो फार्म के नाम से जाना जाता है। एल्डिहाइड, कीटोन्स और कुछ अल्कोहल्स इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तमाम एल्डिहाइड और कीटोन्स जिसमें कार्बोनाइल कार्बन के साथ एट लीस्ट एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो, वो हेलो फार्म टेस्ट देते हैं। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो कार्बन है अल्फ़ा कार्बन, एक अल्फ़ा कार्बन पे 3 अदद अल्फ़ा हाइड्रोजन एट द सेम टाइम मौजूद होने चाहिए। अगर ये शर्त पूरी हो जाए तो हेलो फार्म टेस्ट के परफॉर्म होने में कोई बात माने नहीं रहती। ये हमारे पास R है, R अगर H हो तो फिर ये एल्डिहाइड हो जाएगा। इसके बरअक्स R अगर अल्काइल ग्रुप हो तो फिर ये कीटोन कहलाएगा। बेशक ये H हो या कोई अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड सो ऑन, कम से कम एक जानिब तो अल्फ़ा कार्बन के ऊपर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, यानी मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और यही मशरूत होता है। इसमें 3 मोल हैलोजन के, 4 मोल कास्टिक सोडा के इसके साथ रिएक्ट करेंगे। ये अल्फ़ा कार्बन 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन की कुर्बानी देगा और 3 हाइड्रोजन की जगह 3 X लग जाएंगे, हैलोजन लग जाएंगे, लिहाजा ये CX3। और जब ये बॉन्ड ब्रेक करता है तो इसकी ब्रेकेज के बाद एक हाइड्रोजन यहाँ से इसके साथ अटैचमेंट करके इसको CHX3 बनाता है। मैं बात को रिपीट कर लूँ कि यहाँ पे जो मौजूद 3 अदद हैलोजेंस हैं ये यहाँ से आए हैं और 3 अदद हाइड्रोजन की कुर्बानी के बाद, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन मौजूद है ये इन अल्फ़ा हाइड्रोजन में से कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, बाद में आता है। ये हमारे पास है स्पेसिफिक एग्जांपल, वो जनरल फॉर्म थी एसिटल्डिहाइड, इसमें हमने आयोडीन डाली कास्टिक सोडा की मौजूदगी में, 3 मोल इसके, 4 मोल इसके, हमें मिलेगी आयोडोफॉर्म। ये अल्फ़ा कार्बन विद 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो गई। जो इसका बकिया हिस्सा है वो करस्पॉन्डिंग सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। करस्पॉन्डिंग मीन मुतअल्लिका, जितने कार्बन का ये ग्रुप रह जाएगा उतने कार्बन पे मुश्तमिल सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ये अब मौजूद है हमारे पास सोडियम फॉर्मेट। 4 सोडियम में से 1 सोडियम तो यहाँ है, बकिया 3 बचे, तो ये 3NaI सोडियम आयोडाइड बना रहा है। और इसी तरीके से 3 ही वाटर के मोल्स हमें मिल रहे हैं।
एक ट्रिक इसमें ये है कि जितने मोल सोडियम आयोडाइड या सोडियम हेलाइड के बनेंगे 100% उतने ही वाटर के मोल्स भी बनेंगे। इनके मोल्स की तादाद या जितनी इसके फार्मूला यूनिट उतनी उसके मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये चीज़ बराबर रहती है। ये हमारे पास एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, आई मीन फॉर्मेल्डिहाइड। इट इज़ अल्फा कार्बन, these are the two beta carbons, these are the gamma and this one is the delta। अल्फा कार्बन तो है मगर इसके ऊपर 3 अदद अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। 3 तो दूर की बात, 1 भी नहीं है। 1 होता, 2 होते, फिर भी ये रिएक्शन ना होता। तो 3 नहीं है, लिहाजा यहाँ आयोडीन और कास्टिक सोडा डालने के बावजूद चूँकि मेन शर्त यहाँ पे पूरी नहीं हो रही, लिहाजा ये आइडोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड ये आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। ये हमारे पास एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा कार्बन तो है और उसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन्स भी हैं, मगर ये 2 हैं, 3 नहीं हैं। लिहाजा आयोडीन और कास्टिक सोडा डालने के बावजूद यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा। 3 अदद अल्फा हाइड्रोजन की क्या केमिस्ट्री है, ये इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक में मैकेनिज्म ऑफ हेलोफॉर्म या मैकेनिज्म ऑफ आइडोफॉर्म में देखेंगे। ये हमारे पास कीटोन है। कीटोन में कम से कम एक मिथाइल ग्रुप हो, दूसरी तरफ हो या ना हो, ये मौजूद है। अल्फा कार्बन, उसके ऊपर 3 अल्फा हाइड्रोजन भी हैं, लिहाजा आयोडीन और कास्टिक सोडा के साथ मिलकर येलो प्रेसिपिटेट आइडोफॉर्म ये बना रहा है। और बकिया जो हिस्सा बचेगा 2 कार्बन पे मुश्तमिल है, लिहाजा 2 कार्बन पे मुश्तमिल सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आई मीन सोडियम एसीटेट बनेगा। 3 सोडियम आयोडाइड के मोल और 3 ही वाटर के मोल्स वजूद में आएंगे। इस तरफ आप इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे इथाइल होता तो ये CH2 CH3 हो जाता। दूसरी तरफ ये अल्काइल ग्रुप की लेंथ दरअसल सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्काइल ग्रुप की लेंथ को बढ़ाती है। अगर ये बड़ी होगी ये बढ़ जाएगी, ये जितनी छोटी होगी ये कम रहेगी। आइडोफॉर्म के बनने के लिए कम से कम हमें एक मिथाइल ग्रुप चाहिए, चाहे वो कीटोन हो चाहे वो एल्डिहाइड हो। लिहाजा एल्डिहाइड में से सिर्फ एसीटल्डिहाइड इस शर्त को पूरा करता है, जबकि कीटोन्स में सिर्फ एक तरफ मिथाइल हो और दूसरी तरफ कोई ग्रुप हो। इसकी 20 एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। कीटोन में से बहुत सारे, जबकि एल्डिहाइड में से जस्ट एसीटल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। अल्कोहल में से प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। टर्शरी अल्कोहल ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करता। ये हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल हो या सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें एक ही शर्त, जैसे हमने एक जनरल फार्मूला बनाया था एल्डिहाइड कीटोन्स यानी कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए, जैसे हमने कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए एक जनरल रूल बनाया था, ऐसे ही अल्कोहल के लिए भी बना लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन कनेक्टेड है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पर कम से कम 3 बीटा हाइड्रोजन अगर मौजूद हों तो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आता है, यानी हो जाता है। और दूसरी शर्त ये है वो अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल हो या सेकेंडरी अल्कोहल हो, टर्शरी अल्कोहल ना हो। ये 2 शराइत पूरी हों तो आइडोफॉर्म टेस्ट के पॉजिटिव आने में कोई रुकावट बाकी नहीं बचती। ये हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, इसमें 3 बीटा हाइड्रोजन मौजूद हैं। आयोडीन पुट की, कास्टिक सोडा,
आयोडीन अपर एग्जाम्पल में हम 3 मोल पुट करते थे, यहाँ 1 मोल बढ़ा दें। एल्डिहाइड कीटोन की केस में हम 4 मोल कास्टिक सोडा के पुट करते थे, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के हम 2 मोल बढ़ा देंगे। 1 मोल बढ़ाया, यहाँ पे हमने 2 मोल बढ़ाए। इनकी रीज़न भी इंशाअल्लाह मैकेनिज्म ऑफ आइडोफॉर्म में हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि यहाँ 1 मोल क्यों बढ़ाया, यहाँ पे 2 मोल क्यों बढ़ाया। ये जो बीटा कार्बन है इसमें मौजूद 3 अदद बीटा हाइड्रोजन, ये बांड को तोड़ेगा और हमें येलो प्रेसिपिटेट आइडोफॉर्म के देगा। बकिया जो हिस्सा बचता है वो हमें करस्पॉन्डिंग सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। इसमें 1 कार्बन बचा है तो 1 कार्बन का सोडियम कार्बोक्सिलेट यानी सोडियम फॉर्मेट हमें मिलेगा। 6 में से 1 सोडियम यहाँ पे आ गया, बाकी 5 बचे तो 5 NaI और उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रिपेयर्ड होंगे। ये हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल। ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो फर्दर 2 कार्बन से कनेक्टेड है। एक तरफ देखें बीटा कार्बन है, उस पर 3 अदद बीटा हाइड्रोजन है, और दूसरी तरफ कोई ग्रुप हो सकता है। अगर ये हाइड्रोजन लगा दें तो CH3 CH2OH, ये तो इथाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। इसको मिथाइल बनाएं, इथाइल बनाएं, प्रोपाइल बनाएं, हमें इसके साथ कोई कंसर्न नहीं। कम से कम 1 बीटा कार्बन पे एट द सेम टाइम 3 बीटा हाइड्रोजन का पाया जाना ज़रूरी है जो इस पे मौजूद हैं। लिहाजा 4 मोल सोडियम के और 4 मोल आयोडीन के और 6 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये तो हमें प्रोवाइड करेगा येलो प्रेसिपिटेट आइडोफॉर्म के, और जो बकिया हिस्सा इसका बचता है ये करस्पॉन्डिंग सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो इसमें हमें R C डबल बॉन्ड विद O और ONA सोडियम कार्बोक्सिलेट देगा। साथ 5 मोल सोडियम आयोडाइड के और 5 ही मोल वाटर के बनेंगे। अपर की एग्जाम्पल में 3 मोल सोडियम आयोडाइड और 3 वाटर के बनते थे, और अल्कोहल के केस में ये 5-5 हो जाते हैं। टर्शरी अल्कोहलो यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है ये फर्दर 3 कार्बन से कनेक्टेड है। इस पे बेशक बीटा कार्बन मौजूद है और 3 अदद बीटा हाइड्रोजन की शराइत भी अपनी पूरी करता है, मगर ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। इसकी रीज़न भी इंशाअल्लाह मैकेनिज्म के अंदर आएगी। मैकेनिज्म ऑफ हैलोफॉर्म या मैकेनिज्म ऑफ आइडोफॉर्म, तो याद रहे बच्चों मैकेनिज्म ऑफ आइडोफॉर्म हमारे सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है FSC लेवल पे, मगर जो बच्चे अपने आप को शाइनिंग समझते हैं, मेरिट केस समझते हैं, वो इसको समझ लें तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके बगैर फिर रट्टे वाली चीज़ बन जाती है। कास्टिक सोडा ये सबसे पहले आयोनाइज होगा सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में, और फिर ये हाइड्रोक्सिल आयन अटैक करते हैं एल्डिहाइड या कीटोन पे जिसके पास अल्फ़ा कार्बन है और अल्फ़ा कार्बन के साथ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स भी हैं। ये हम अल्डोल कंडेंसेशन में स्टडी कर चुके हैं। पहला स्टेप अल्डोल कंडेंसेशन का और आइडोफॉर्म के मैकेनिज्म का ये आइडेंटिकल है। ये बॉन्ड पोलर है, पोलैरिटी के सबब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मज़ीद बढ़ जाती है। अब ये इस बॉन्ड को पहले से ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचेगा, जिसके सबब वेरी स्लाइड पॉजिटिव चार्ज अल्फ़ा कार्बन पे भी जनरेट हो जाएगा। अब अल्फ़ा कार्बन हर अल्फ़ा हाइड्रोजन को अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगा, तो वेरी स्लाइड सा पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे भी अब जनरेट हो गया। हाइड्रोक्सिल आयन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्फ़ा हाइड्रोजन को देगा और ये बेस का काम करेगी, और ये बॉन्ड अल्फ़ा कार्बन की जानिब शिफ्ट हो जाएगा। ये मिल के बनाएंगे वाटर, और ये बॉन्ड चूँकि अपना पेयर इस अल्फ़ा कार्बन को दे चुका, लिहाजा यहाँ पे कार्बेन आयन बनेगा। ऐसा कार्बन जो नेगेटिव चार्ज रखता हो और 3 स्पीशीज़ से
एट द सेम टाइम कनेक्टेड हो, कार्बेन आइन कहलाता है। कार्बेन आइन में अब यहाँ पे रेजोनेंस होती है और इस रेजोनेंस के सबब इसकी दो कैनोनिकल फॉर्म्स बनती हैं, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, चैप्टर 9 में आप स्टडी कर चुके हैं, उतना जो सब्सटेंस होता है, जो स्पीशी होती है, वो स्टेबल होती है। तो इसकी स्टेबिलिटी का सबब अल्फ़ा कार्बन से अल्फ़ा हाइड्रोजन का डिटैच होना और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ जाना है, जो रेजोनेंस का सबब बनता है। अब ये पेयर वापस आएगा और ये पेयर कार्बन की जानिब आ जाएगा और कार्बन ये पेयर इस आयोडीन को प्रोवाइड करेगी। हम जानते हैं आयोडीन नॉन पोलर है, लेकिन लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के बायस एक लम्हे के लिए इस पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज और इस पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ सकता है, तो ये पेयर इसको प्रोवाइड करेगा और ये बॉन्ड इनकी जानिब इसकी जानिब शिफ्ट हो जाएगा। हमें मिलेगा R C डबल बॉन्ड विद O CH2 और इसके साथ आयोडीन और ये I नेगेटिव की फॉर्म में। I नेगेटिव के साथ यहाँ पे मौजूद सोडियम आयन मिलेगा और सोडियम आयोडाइड बनाएगा। इसमें हमने ये सीखा कि एक अल्फा हाइड्रोजन की जगह एक आयोडीन आ चुका है, एक वाटर मॉलिक्यूल भी बन चुका है और एक सोडियम आयोडाइड भी बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में CH2I, यहीं पे इसको ट्रीट कर लेते हैं। ये बनेगा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा सोडियम आयोडाइड का फार्मूला यूनिट बनेगा। इस स्टेप को हम नीचे भी लिख सकते थे, तो यहीं पे उसको थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफिकेशन करके समझ लिया। अब इसमें एक और अल्फा हाइड्रोजन भी मौजूद है, ये यहाँ पे ट्रीट होगा। आयोडीन, दो आयोडीन मौजूद हैं ऑलरेडी, अब इसके साथ ये तीसरा भी मिल जाएगा। इस थर्ड स्टेप में जब थर्ड अल्फा हाइड्रोजन निकला तो थर्ड वाटर मॉलिक्यूल और फाइनली थर्ड सोडियम आयोडाइड का फार्मूला यूनिट भी यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अल्फा कार्बन तीनों अल्फा हाइड्रोजन से महरूम हो गया है और उसको रिप्लेस कर चुके हैं 3 आयोडीन के एटम्स। हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने 4 मोल पुट किए थे और 3I2 पुट किए थे। जो चौथा इसका मोल है उसका जो हाइड्रोक्सिल आयन होगा वो अब अटैक तो करना चाहता है, मगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं, मगर इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का अब भी एक साइड मौजूद है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब ये बेस की बजाय न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो कि फंक्शनल ग्रुप का बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की जानिब ट्रांसफ़र हो जाएगा। RC आगे CH3 इसके साथ OH, यहाँ सिंगल बॉन्ड विद O नेगेटिव। ये पेयर वापस इस जानिब आएगा और ये सिग्मा बॉन्ड मुकम्मल तौर पर कार्बन की जानिब शिफ्ट हो जाएगा। ये हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड विद OH कार्बोक्सिलिक एसिड। जो चीज़ भी यहाँ मौजूद होगी शुरू में वो यहाँ तक सेम रहेगी। अगर ये हाइड्रोजन है तो ये फॉर्मिक एसिड, अगर ये CH3 है एसिटिक एसिड, अगर ये C2H5 है प्रोपेनोइक एसिड एंड सो ऑन। और ये कार्बन के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया और 3 आयोडीन के एटम ऑलरेडी इसके साथ कनेक्टेड हैं। ये कार्बेन आयन है। कार्बेन आयन अब बेस के तौर पर एक्ट करेगी और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगी इस एसिडिक हाइड्रोजन को, इस लिबाइल हाइड्रोजन को, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन है, जिसके सबब ये
एसिडिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड अपनी पोलैरिटी के सबब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन की जानिब शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें मिलेगा CH3 आइडोफार्म येलो प्रेसिपिटेट। जैसा कि मैंने आगाज़ में मैकेनिज़्म से कबल आपको बताया था कि तीनों अल्फ़ा हाइड्रोजन एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इससे आउट हो जाते हैं और उसकी जगह 3 अदद आयोडीन आते हैं। तो आइडोफार्म का जो हाइड्रोजन है ये कहाँ से आता है? ये हाइड्रोजन यहाँ पे आया OH से और OH NaOH से आया, और इसका ये जो OH है ये यहाँ मौजूद है, और ये NaOH का हाइड्रोजन यहाँ आइडोफार्म के अंदर मौजूद है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि 3 अदद अल्फ़ा हाइड्रोजन का पाया जाना क्यों ज़रूरी है, ताकि सक्सेसिवली 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हों और उनकी जगह 3 आयोडीन एटम्स आ सकें। अगर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो 3 आयोडीन या 3 हैलोजन उसकी जगह नहीं आ पाएंगे और हैलोफॉर्म या आइडोफॉर्म का टेस्ट हो ही नहीं पाएगा। इसी तरीके से हम इस बात को मानने पे मजबूर हैं और इस बात को समझ चुके हैं कि 3 अदद अल्फ़ा हाइड्रोजन का अल्फ़ा कार्बन पे पाया जाना नागुज़ीर है। मज़ीद इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें R C डबल बॉन्ड विद O नेगेटिव, इस पर Na पॉजिटिव कहाँ से आएगा? ये जो चौथे सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्सिल आयन था, ये तो न्यूक्लियोफाइल बन के इसको पेयर देता है। जो इसको सोडियम आयन था Na पॉजिटिव, वो इसके साथ मिलेगा और यहाँ इसको सोडियम कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट कर देगा। आखिरी बात, अल्कोहल जो हैं वो क्यों आइडोफार्म टेस्ट देते हैं, और उसमें दूसरा सवाल कि टर्शरी अल्कोहल आइडोफार्म टेस्ट क्यों नहीं देते, और तीसरा क्वेश्चन, अल्कोहल में बीटा कार्बन पे 3 बीटा हाइड्रोजन का पाया जाना क्यों ज़रूरी है, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन में तो अल्फ़ा कार्बन पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन का पाया जाना ज़रूरी था। और चौथा सवाल इसमें हम ये भी ले सकते हैं कि इसमें आयोडीन का 1 मोल ज़ायद और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल ज़ायद क्यों पुट किए जाते हैं। ये हमारे पास मौजूद है अल्कोहल, इसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद है इस कार्बन के साथ, ये अल्फ़ा कार्बन और इसके साथ ये बीटा कार्बन है, इसके ऊपर 3 बीटा हाइड्रोजन मौजूद है। अगर हम इसको H बनाएं तो ये ऑटोमेटिकली CH3 CH2OH प्राइमरी अल्कोहल में बन जाएगा इथाइल अल्कोहल, और इसमें अगर इसको कोई अल्काइल ग्रुप ही रहने दें तो फिर ये सेकेंडरी अल्कोहल है। NaOH हाइड्रोक्सिल आयन देगा, हाइड्रोक्सिल आयन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H को देगा और इसका OH जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन कार्बन के दरमियान में, और ऑक्सीजन कार्बन के साथ जो अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है ये शिफ्ट हो जाएगा आयोडीन मॉलिक्यूल के स्लाइड पॉजिटिव चार्ज रखने वाले आयोडीन के एटम की जानिब। लिहाजा 2 आयोडीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो एक लम्हे के लिए इस पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, इसकी जानिब ये शिफ्ट हो जाएगा। परमानेंटली तो ये नॉन पोलर होता है, मगर इसमें एक लम्हे के लिए इंस्टेंटेनियस डाइपोल प्रोड्यूस होता है, उस वक्त ये अमल अप्लाई होगा। तो अब हमें मिला क्या यहाँ पे, इनके मिलने से H2O, और यहाँ पे बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड विद OR, CH3 C डबल बॉन्ड विद OR, यहाँ मिलेगा HI और एक मिलेगा I नेगेटिव। यहाँ पे जो सोडियम आयोडाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, हाइड्रोक्सिल आयन तो यहाँ अपना अमल अप्लाई कर चुका एज ए बेस, क्योंकि इसका जो एक्सेप्टर है वो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज रखने वाला हाइड्रोजन एटम है, यानी प्रोटॉन इसका एक्सेप्टर है, इस वजह से ये बेस हुआ। तो इसमें जो I नेगेटिव है इससे डिटैच्ड Na पॉजिटिव इसके साथ मिलेगा और बनाएगा, हमें देगा NaI। तो चौथा NaI जो बनता है
ये यहाँ से आता है। एक 2 मोल हमने NaOH का इजाफा किया था, तो 1 मोल तो समझ आ गई यहाँ पे यूज़ हो गया। तो नेक्स्ट मोल कहाँ पे यूज़ होता है? वो HI जो कि हाइड्रो आयोडिक एसिड है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH प्लस HI गिव्स अस NaI प्लस वाटर, ये बनाता है। इस तरीके से हमें NaI ये 3 मोल की बजाय 5 मोल मिलेंगे, एक यहाँ से, एक सोडियम जब इसके साथ मिलेगी। इस तरीके से वाटर भी हमें 3 मोल की बजाय 5 मिलेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। 3 तो आम रूटीन में ही मिलते हैं। ये हमारे पास अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये एथानॉल यानी एसिटल्डिहाइड, अगर ये कोई अल्काइल ग्रुप है तो ये एक ऐसा कीटोन है जिस पर अल्फा कार्बन है और ये 3 अल्फा हाइड्रोजन अपने पास रखता है। दरअसल जो बीटा कार्बन था 3 बीटा हाइड्रोजन रखने वाला, वो जब ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड या कीटोन में बदलता है तो ये बीटा कार्बन अब अल्फा कार्बन में कन्वर्ट हो चुका है और जो 3 अदद बीटा हाइड्रोजन थे अब वो 3 अदद अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसके ऊपर जो बकिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और बकिया आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्ट करके सेम मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे। दरअसल जो हमने 2 NaOH इजाफी और 1 I2 एडिशनल इसके अंदर पुट किया है, वो अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन्स में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ऑक्सीडाइज होके ये चीज़ इसमें कन्वर्ट होती है। आखिरी बात ये है कि टर्शरी अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट क्यों नहीं देते? इनका आंसर बड़ा सिंपल सा है। चैप्टर नंबर 11 में भी हम पढ़ चुके हैं कि टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती। तो अगर यहाँ हम मिथाइल लगाया हुआ है, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप लगा दें, हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे आया, ये बांड इधर पे आएगा और यहाँ पे H होगा ही नहीं। जब अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो हाइड्राइड है ही नहीं, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग भी नहीं हो पाएगी। हाइड्राइड शिफ्टिंग तो तब होगी जब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस की सूरत में ये बन जाएगा टर्शरी अल्कोहल और ये पहला स्टेप ही नहीं हो पाएगा। लिहाजा टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके ना एल्डिहाइड बन सकता है, ना कीटोन बन सकता है, ना कोई चीज़। अगर प्राइमरी अल्कोहल है वो एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता ही नहीं। जब ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो फर्दर इसका आइडोफॉर्म टेस्ट होना भी नामुमकिन है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।